नमस्कार। सोचिए, दुनिया में एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर तो है पर असल में नहीं। एक ऐसा राज जो दशकों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार ने हमसे छुपाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। तो चलिए, आज नेवादा के इस रेगिस्तान में दफन सच को बाहर निकालते हैं। मतलब आप सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा मिलिट्री बेस जहां न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप सरकार से पूछें तो उनका जवाब होता था, कैसा बेस, यहां तो कुछ भी नहीं है। सालों तक अमेरिकी सरकार ने पूरी दुनिया से इस जगह के वजूद को ही नकार दिया। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये जगह थी क्या? एक ऐसी जगह जो मौजूद ही नहीं थी, एक खाली जगह जिसे जानबूझकर नक्शों से हटा दिया गया था। तो सवाल तो बनता है ना, कि आखिर सरकार ने नेवादा के इस विशाल रेगिस्तान में ऐसा क्या छुपा रही थी? अगर ये जगह इतनी ही मामूली थी तो इसे इतना बड़ा राज क्यों बनाया गया? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में कोल्ड वॉर के दौर में मिलता है। और यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। शीत युद्ध के वो रहस्य जो दशकों से दबे हुए थे, वो अब सामने आने वाले थे। साल 2013 तक ये सब सिर्फ कहानियां थीं, लेकिन फिर CIA ने कुछ दस्तावेज जारी किए और पहली बार एरिया 51 का सच आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने आया। और पता है क्या पता चला? कि ये बेस उस वक्त के सबसे एडवांस्ड जासूसी विमानों का टेस्टिंग ग्राउंड था। हम बात कर रहे हैं U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड की। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं थे। ये उस जमाने की तकनीक से, आप समझिए, दशकों आगे थे। ये इतनी तेजी से और इतनी ऊंचाई पर उड़ते थे कि जब लोगों ने इन्हें देखा तो उन्हें लगा कि ये इस दुनिया की चीज हो ही नहीं सकती। और यहीं इस रेगिस्तान के सन्नाटे में इन्हें दुनिया की नजरों से छुपाकर टेस्ट किया जा रहा था। तो ठीक है, जासूसी विमानों की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या उस रेगिस्तान के आसमान में सिर्फ यही उड़ रहे थे, या कहानी में एक और गहरा राज छिपा था? क्योंकि जो चीजें आसमान में दिख रही थीं, उनमें से कुछ इन विमानों से बिल्कुल अलग थीं। और यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अज्ञात घटनाएं, यानी वो चीजें जिन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। आसमान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर अनुभवी पायलट भी हैरान थे, और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा, हम और आप इन्हें UFO कहते हैं, है ना? लेकिन सरकार की भाषा में इन्हें कहा जाता है UAP, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। और ये कोई नई बात नहीं थी। 1950 और 60 के दशक से ही पायलट और आम लोग लगातार ऐसी चीजें देखने की रिपोर्ट कर रहे थे। 144, ये नंबर याद रखिएगा। ये हाल ही में 2021 में आई पेंटागन की एक रिपोर्ट से है। उन्होंने 144 UAP मामलों की जांच की, और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? कि इनमें से ज्यादातर मामलों की उनके पास बिल्कुल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और ये रिपोर्ट कोई मजाक नहीं थी। इसमें साफ साफ लिखा था कि ये चीजें जिस तरह से उड़ रही थीं, वो हमारी आज की टेक्नोलॉजी की समझ से कोसों दूर हैं। सोचिए, कोई चीज हवा में एक जगह पर एकदम से रुक जाए और फिर पलक झपकते ही आवाज से भी तेज रफ्तार पकड़ ले, वो भी बिना किसी इंजन या धुएं के। ये ऐसे मूव्स थे जो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रहे थे। अब तक तो ये सब सरकारी रिपोर्ट और आसमान में दिखने वाली चीजों की बातें थी, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा शख्स आता है जिसके दावों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि वो एरिया 51 के अंदर था और उसने जो देखा वो इस दुनिया का था ही नहीं। मैंने एलियन स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी देखी, एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम जो इंसानी भौतिकी से परे था। ये शब्द थे बॉब लिजार के। 1989 में उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उनका कहना था कि सरकार ने उन्हें किसी सीक्रेट प्लेन पर नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी को समझने और उसकी नकल बनाने के काम पर रखा था। तो लजार की कहानी सीधी थी। वो कहते हैं कि उन्होंने एरिया 51 के पास एक सीक्रेट जगह पर काम किया, जहां उन्हें एक एलियन प्रोपल्शन सिस्टम को स्टडी करने का काम दिया गया। अब सरकार ने तो उनके दावों को कभी नहीं माना, हमेशा नकारा। लेकिन लजार के इस एक इंटरव्यू ने एरिया 51 को हमेशा हमेशा के लिए UFO कॉन्स्पिरेसी का सेंटर पॉइंट बना दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन अब क्या? आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोग अब चुप नहीं बैठना चाहते। अब मांग उठ रही है कि इन फाइलों को खोला जाए, सच को सामने लाया जाए। तो आज हमारे सामने एरिया 51 की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल वर्जन कि ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां हमारे सबसे एडवांस हथियार और प्लेन टेस्ट होते हैं,
और दूसरी तरफ है वो थ्योरी जो कहती है कि वहां एलियन टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपाकर रखा गया है। इन दोनों में से कौन सी कहानी सच है? और अब दशकों की इन अटकलों और कहानियों के बाद सरकार पर यूएफओज और इन रहस्यमयी चीजों से जुड़ी फाइलों को पब्लिक करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शायद बहुत जल्द हमें उन सवालों के जवाब मिल जाएं जो हम इतने सालों से पूछ रहे हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, ये क्या है? एक गुप्त सैन्य अड्डा या फिर हमारे इतिहास का सबसे बड़ा राज? क्या नेवादा के रेगिस्तान की रेत के नीचे सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दबी है, या कुछ ऐसा जो हमारी पूरी दुनिया की समझ को बदल सकता है? शायद सच अभी भी वहीं कहीं बाहर आने का इंतजार कर रहा है।